हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का गोविंद भजो चैनल पर। हिंदू धर्म में एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और कहते हैं कि एकादशी व्रत रखने से जातकों को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। फागुन माह की एकादशी को विजया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी गृहस्थ जन हैं उनके लिए दशमी तिथि युक्त एकादशी और वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं या इस्कॉन से जुड़े हुए जो लोग हैं या जो लोग मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें द्वादशी मिश्रित एकादशी का उपवास करना ज्यादा उत्तम रहता है। इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन किया जाता है और विजया एकादशी का व्रत रखने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। लेकिन यह व्रत तभी पूरा माना जाता है जब व्रत की कथा पढ़ी या सुनी जाए। तो आइए हम सुनते हैं विजया एकादशी की व्रत कथा। एकादशियों का महात्म्य सुनने में अर्जुन को अपार हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी की कथा का श्रवण रस पाने के बाद अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है? कृपा करके मुझे इसके संबंध में भी विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजयश्री प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार देवर्षि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत तथा उसकी विधि बताने की कृपा करें। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप तथा वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी ने नहीं कहा, परंतु तुम्हें बताता हूँ। यह उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्राप्त होती है। अब श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास मिला तब भ्राता लक्ष्मण और माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे मरणासन जटायु के पास पहुंचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृतांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम व लक्ष्मण की सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई और वहां उन्होंने बलि का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता सीता से श्री राम जी तथा महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृतांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सहमति से वानरों तथा भालुओं की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखकर लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को कैसे पार करेंगे? प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, भ्राताश्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे कुछ भी विलुप्त नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप पर वक्तालभ्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं। वे ही आपको विजय के उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण के वचनों को सुनकर श्री राम जी वक्तालभ्य ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर एक और बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम को आया देख महर्षि वक्तालभ्य ने पूछा, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपा कर अपना प्रयोजन कहें प्रभु। मुनि के मधुर वचनों को सुनकर श्री राम जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा कर आप समुद्र को पार करने का कोई उपाय बताइए। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वक्तालभ्य ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिसके करने से आपको विजयश्री अवश्य ही प्राप्त होगी। यह कैसा व्रत है मुनिश्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु होते हुए श्री राम ने पूछा। इस पर महर्षि वक्तालभ्य ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही समुद्र को पार कर लेंगे
और युद्ध में भी आपकी विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर तथा उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज रखें और ऊपर जौ रखें। उस पर भगवान विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान श्रीहरि का पूजन करें और सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करें और रात को भी उसी तरह बैठकर रात्रि जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दें। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजयश्री आपका वरण करेगी। मुनि के वचन सुनकर तब श्री राम जी ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त की। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि विधान के साथ पूर्ण करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, जो इस व्रत का महात्म्य श्रवण करता है या पढ़ता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। यहाँ विजया एकादशी की कथा समाप्त होती है। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देख भक्ति प्रदान करनी। ओ मैया भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जननी। ओ मैया विश्वतारिणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनी आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। ओ मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। ओ मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। ओ मैया शुक्ला आमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। ओ मैया धन देने वाली। नाम वरूथनी कृष्ण पक्ष में, नाम वरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। ओ मैया अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता।
योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी ओ मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावणी मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए ओ मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला हुए पवित्र, श्रावण शुक्ला हुए पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजाभाद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला ओ मैया परिवर्तन शुक्ला। इंदिरा अश्विनी कृष्ण पक्ष में, इंदिरा अश्विनी कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापा कुंशा है शुक्ल पक्ष में, आप हर निहारी ओ मैया आप हर निहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया ओ मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी ओ मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे ओ मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, बोलो एकादशी मैया की जय, श्री बाके बिहारी लाल की जय। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। पहली परीक्षा लेने गई वह पंडित जी के पास, पहली परीक्षा लेने गई वह पंडित जी के पास। गौ माता खड़ी है तेरे द्वार, गोग्रास इसे दे देना। गौ माता खड़ी है तेरे द्वार, गोग्रास इसे दे देना। अंदर से वह पंडित बोला सुन गैया मेरी बात, अंदर से वह पंडित बोला सुन गैया मेरी बात। मेरे भोजन नहीं है तैयार, गोग्रास किसी यार के करो। मेरे भोजन नहीं है तैयार, गोग्रास किसी यार के करो। बाहर से वो गैया बोली सुन पंडित मेरी बात, बाहर से वो गैया बोली सुन पंडित मेरी बात। पोथी पतरा रहेंगे तेरे हाथ, तू घर घर भिक्षा मांगता फिरे। पोथी पतरा रहेंगे तेरे हाथ, तू घर घर भिक्षा मांगता फिरे। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। दूजी परीक्षा लेने गई वह ठाकुर के पास, दूजी परीक्षा लेने गई वह ठाकुर के पास। गौ माता खड़ी है तेरे द्वार, तू भोजन पानी दे देना।
गौ माता खड़ी है तेरे द्वार, तू भोजन पानी दे देना। बाहर आकर ठाकुर बोला लेकर लठिया हाथ, बाहर आकर ठाकुर बोला लेकर लठिया हाथ। मेरे भोजन नहीं है तैयार, दरवाजे किसी और के चलो। मेरे भोजन नहीं है तैयार, दरवाजे किसी और के चलो। बाहर से वो गैया बोली सुन ठाकुर मेरी बात, बाहर से वो गैया बोली सुन ठाकुर मेरी बात। तेरे हाथ रहेंगे हथियार, के नरक तेरे द्वार पे रहे। तेरे हाथ रहेंगे हथियार, के नरक तेरे द्वार पे रहे। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। तीजी परीक्षा लेने गई वह बनिए के पास, तीजी परीक्षा लेने गई वह बनिए के पास। गौ माता खड़ी है तेरे द्वार, तू सेवा इनकी कर देना। गौ माता खड़ी है तेरे द्वार, तू सेवा इनकी कर देना। अंदर से वह बनिया बोला सुन गैया मेरी बात, अंदर से वह बनिया बोला सुन गैया मेरी बात। मेरे 56 भोग है तैयार, तू भर पेट खा लेना। मेरे 56 भोग है तैयार, तू भर पेट खा लेना। बाहर से वो गैया बोली सुन बनिए मेरी बात, बाहर से वो गैया बोली सुन बनिए मेरी बात। तेरे भरे रहेंगे भंडार, लक्ष्मी का घर में वास रहे। तेरे भरे रहेंगे भंडार, लक्ष्मी का घर में वास रहे। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। जो 11 को तुलसी पूजे उसका हो कल्याण, जो 11 का व्रत करेगा और 12 को दान, हो जाए भव से पार, आशीष हमको दे देना। सच्चे मन से 11 गावे और सत्संग को जाए, उसका जन्म सफल हो जाए, बैकुंठ के द्वार खुले मिले। मैया सेवा करेंगे दिन रात, आशीष हमको दे देना। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। 11 माता ने लिया गौ का रूप, परीक्षा ले रही दुनिया की। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए गोविंद भजो चैनल पर। हरे कृष्ण, राधे राधे।